दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2026 का समापन हो चुका है। भारत ने टी20 विश्व कप का खिताब भी अपने नाम कर लिया है और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग में दोस्तों ये टीम इंडिया ने खिताब जो है वो डिफेंड भी किया और उसके बाद पहली ऐसी टीम बन गई जिसने लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप यानी लगातार 2 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि भाई गौतम गंभीर अब एक नई चाल चलने जा रहे हैं या यूं कहें कि उस नई चाल को पूरी तरह से ध्यान में रख लिया गया है और इस नई चाल से जो मैंने आपको बताया था कि सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के बीच जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में खटास आने की वजह से अब उनकी जो कप्तानी है उस पर भी ग्रहण लग गया है दोस्तों। अब मैं बताऊंगा आपको कि गौतम गंभीर अपने किस चहेते को टी20 का भी कप्तान बनाना चाहते हैं। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप के दौरान उनकी दाल गल नहीं सकी और कहीं ना कहीं आरपी सिंह जो और प्रज्ञान ओझा जो हैं उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया और उस खिलाड़ी को टीम से बाहर भी किया। वरना गौतम गंभीर जो है अपने उस चहेते खिलाड़ी को कप्तान भी बनवा ही देते, वो तो उनका बस नहीं चला। लेकिन अब गौतम गंभीर की पावर जो बढ़ गई है दोस्तों, उस पावर बढ़ने से उनके एक चहेते खिलाड़ी का फायदा होने जा रहा है। अब आप बोलेंगे यार वो चहेता खिलाड़ी कौन हो सकता है? आखिर कौन वो खिलाड़ी होगा जो गौतम गंभीर की जो वर्चस्व बना है अभी, उसका फायदा उठाएगा और क्यों गौतम गंभीर उस खिलाड़ी को अपने चहेते खिलाड़ी को टी20 की भी कप्तानी सौंप सकते हैं, ये भी आपको बताता हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए विस्तार से आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि सूर्य कुमार यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो गौतम गंभीर ने बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं की सूर्या की। आपने देखा होगा कि भाई उन्होंने यही बात की कि कप्तान उतना ही मजबूत होगा जितनी उसकी टीम होगी, यानी क्रेडिट नहीं देना चाहते थे गौतम गंभीर, ये सच है। आपने नोटिस किया होगा बहुत ज़्यादा मुस्कुरा भी नहीं रहे थे, अपनी तारीफ कर रहे थे, सूर्या की तारीफ नहीं की। और दूसरी तरफ सूर्या ने भी गंभीर की कोई बहुत ज़्यादा तारीफ की नहीं दोस्तों। यानी उनको भी था कि मैं क्रेडिट ले जाऊं, मुझे किसी को क्रेडिट वगैरह नहीं देना है, चाहे कुछ हो जाए, भाड़ में जाए चीज़ें, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। दोनों अपना क्रेडिट लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। लेकिन दोस्तों अब मुझे जो कहानी पता चल रही है वो ये है, गौतम गंभीर जो है वो एक नई प्लानिंग कर रहे हैं और वो नई प्लानिंग ये है कि शुभमन गिल, जी हाँ, शुभमन गिल जो हैं, जो इस वक्त भारत की टी20 टीम से बाहर हैं, उन्हें एक बार फिर से गंभीर चाहते हैं कि वो टी20 के सेटअप में आए और इस बार सिर्फ सेटअप में ना आए, टीम का कप्तान भी बने। क्योंकि सूर्या को अब गौतम गंभीर आगे लेकर नहीं जाना चाहते हैं। 2028 में अभी वक्त है और सूर्या का फॉर्म जिस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप में और उससे पहले भी खराब था, गंभीर नहीं चाहेंगे कि मैं एक ऐसे खिलाड़ी को टीम का कप्तान अब आगे रखूं जो जिसकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, जिसका करियर मतलब फ्यूचर उतना ब्राइट नज़र नहीं आ रहा है। सूर्या कोई 30 साल के तो है नहीं या 28 साल के हैं कि हम एक आगे उन्हें कंटिन्यू करा सके। उनकी एज 35 प्लस हो चुकी है और अब मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर के दिमाग में दूर दूर तक ये बात है कि मैं सूर्या की कप्तानी के साथ ओलंपिक गोल्ड मेडल वाले जो मैचेस हैं और इसके अलावा 2028 टी20 वर्ल्ड कप है मैं वहाँ जाऊँ। ये बात मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। तो अब गौतम गंभीर की प्लानिंग जो है वो शुभमन गिल को वापस से टी20 सेटअप में लाने की है और उसके बाद उन्हें वो टीम का कप्तान भी बनाना चाहते हैं, ये बात मुझे पता चल रही है। देखो, गिल को उन्होंने 2 फॉर्मेट का कप्तान बनवा दिया है, एक टेस्ट और एक वनडे का। अब एक फॉर्मेट बचा है। अब उस फॉर्मेट में भी गंभीर चाहते हैं कि मैं शुभमन गिल के साथ ही आगे कंटिन्यू करूं, यानी वही कप्तान रहें, हम अपने हिसाब से टीम चलाएं, अपने हिसाब से प्लेयर पिक करें और शुभमन गिल जो है खास तौर पर गंभीर की बात सुनते हैं। ये हमने देखा है टेस्ट फॉर्मेट में। आपने देखा कि जब देखो कोई भी होगा यार, गौतम गंभीर बनाने वाले हैं कप्तान, ये बात सच है। दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था कि शुभमन गिल भारत की टेस्ट टीम के कप्तान बनेंगे, क्योंकि इनका एवरेज ही 30 का था। 30-31 के एवरेज में उनको कप्तान बना दिया गया। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लैंड में जाकर रन बना दिए, जस्टिफाइड कर दिया कि हाँ उन्हें जो कप्तान बनाया गया वो सही फैसला था। लेकिन यार टी20 वो फॉर्मेट जहां पर उन्हें वर्ल्ड कप से ड्रॉप किया गया है, यानी टी20 में
उन्हें तो खिला ही नहीं गया, अचानक से बाहर कर दिया गया ना। न्यूजीलैंड सीरीज में भी मौका नहीं दिया गया, वहां संजू को मौका दे दिया गया था। तो अब एक ऐसे फॉर्मेट में जहां पर वो बाहर चल रहे हैं, क्या उन्हें कप्तान बनाना सही फैसला होगा? गौतम गंभीर यहां पर टीम के बारे में नहीं, अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं एक ऐसा पपेट कप्तान तैयार कर लूं जो बिल्कुल सूर्या की तरह मेरी सुने। लेकिन सूर्या अब इस वजह से उनकी नहीं सुनेंगे क्योंकि सूर्या ने वर्ल्ड कप जिता दिया है। अब उनकी पावर भी बढ़ी है, अब सूर्या अपने हिसाब से फैसले लेंगे, अपने प्लेयर खिलाएंगे। तो होता क्या है कई बार कि भाई गंभीर के चहेते प्लेयर बाहर बैठ सकते हैं, जैसे हर्षित राणा। अब गंभीर ये नहीं चाहेंगे कि मेरा खिलाड़ी बाहर हो। ये बात बिल्कुल मैं सच बता रहा हूं आपको। इसी वजह से जो कहानी बन रही है अब, वो ये है कि गंभीर को शुभमन को वापस लाने की प्लानिंग होगी, और गंभीर ये चाहेंगे कि शुभमन जो है आईपीएल में 700-800 रन बना दे। तो मैं इस बेसिस पे पहले उन्हें टीम में लाऊंगा, और उसी वक्त मैं सिलेक्टर्स के सामने ये बात रख सकता हूं कि गिल को आप वापस से कप्तान बनाइए। ये अभी तक मुझे जानकारी मिल रही है। अब ये डिपेंड करेगा कि जब मीटिंग में होगी तो गौतम गंभीर का कितना से रहेगा, कितनी पावर मिलेगी गौतम गंभीर को, और उस पावर में क्या सिलेक्टर्स फीके पड़ जाएंगे उनके फैसले। क्योंकि गंभीर ना अब खुलकर अपनी बात रखेंगे, वो ये बोलेंगे कि मैंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं तो मेरी बात सुनी जाए। और ये बात बीसीसीआई को माननी भी पड़ सकती है दोस्तों, मैं यही कह रहा हूं। बीसीसीआई जो है गौतम गंभीर के आगे झुक सकता है, क्योंकि रिजल्ट गौतम गंभीर के फेवर में है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप जीत जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास बताने के लिए ये रिजल्ट होते हैं कि ये मेरे पास रिजल्ट है, अब आप देख लो। यही कहानी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शुभमन गिल की वापसी तो होगी ही होगी, और उन्हें टी20 का कप्तान भी बनाया जा सकता है। लेकिन सूर्या सूर्या भी अपना जो वर्चस्व है वो बनाकर रखना चाहेंगे, और सूर्या ये बताना चाहेंगे कि भाई मुझे आप क्यों हटा रहे हो। फिर वो ये बात भी रख सकते हैं कि गौतम गंभीर की बात जो मैंने सुनी नहीं है, उस वजह से गौतम गंभीर जो है मुझे निकालना चाहते हैं कप्तानी से। तो ये लड़ाई जो है अब ये आगे जाएगी। हो सकता है अगले 25 दिन 30 दिन मामला शांत रहे क्योंकि आईपीएल रहेगा, लेकिन आईपीएल के बीच में ही तो मीटिंग होनी है ना। उसी बीच में मीटिंग होनी है, उसी बीच में सब कुछ तय होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है समझें कहाँ चीज़ें हो रही हैं, और गौतम गंभीर अब किस किस स्तर की सोच रहे हैं आप ये समझ लीजिए। मतलब शुभमन गिल जो बाहर हैं उनको वो लाना चाहते हैं बतौर कप्तान। अब आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना खतरनाक प्लान चल रहा है, आप ये सोचकर चल लीजिए अब। खैर दोस्तों, मुझे जो अपडेट देनी थी वो मैंने आपको दी है कि अब शुभमन गिल को लेकर प्लान बन रहा है, और ये प्लान जो है गौतम गंभीर अपने लिए बना रहे हैं, ना कि टीम के लिए। मैंने आपको बता दिया है कि क्या पर्पस है उनका, कि उन्हें एक पपेट कप्तान चाहिए, और शुभमन गिल उनकी ये चीज़ें पूरी कर सकते हैं, क्योंकि शुभमन मुझे नहीं लगता अपने फैसले ले सकते हैं। सच बताऊं तो मैं गंभीर को ही लेने हैं फैसले, इसी वजह से वो शुभमन को वापस से कप्तान चाहते हैं। ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। खैर, चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी चैनल पर आप बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए।